आओ बच के तनी के मास्टर तुम यो बा 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 एक ठीक दे दा ढोलक मास्टर बदल कता बने जय हो जियो मुन्ना कमल बहुत अच्छा हेलो 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 माइक वाले भैया सूत गया करे वो बेचारा झकझोरा 5 रात हो गया ऊपर वाला बढ़ा तनी ऊपर का बढ़ा के बाबू साफ कर दे यार थोड़ा से साफ करा पतील कह दे पतील हेलो हेलो तनी साफ कह दा बड़ा खूबसूरत बिरहा सुने आप सब अरे वाह हेलो हेलो पतला हल्का पतला ट्रेबल कर दीजिए बाबू ट्रेबल कर दीजिए हेलो बेटा इत्मीनान से एक बिरहा सुन के आप लोग बाबा तब आप लोग निकला यहाँ से कि घर परिवार को लोग सूतल हुई हैं अरे वाह आप लोग जाए के जब केवाड़ी खटखटौबा आए हाय हाय तो काची नींद में मेहरारू जमन गुसियाई भैया ओहो कहीं आई गेला निपुर्रा सुन के हाँ वो आधी रात के तो मेहरारूओं को गाड़ी मेरी ना उधर कोनो काम बनी ना इधर कोनो काम बनी हरो मना चकचोटी के रे यार नीतू राज तो बड़ा चापत लहलीन त्रिभुवन के कौन बात सुना है ना कौन सा मनवा है हो अब साधन से तो के ना जाए पड़े कहन चपली तो प्रयागराज नजर अली चापई वाला सामान रखे हैं क्या कहूँ माँ से अल्लाह तीरे नजर आपकी ए नीतू यार देखा आपका ध्यान किधर है अरे अभी लपटियान है ना अपन नंबर सेट करे में क्या कहूँ माँ से अल्लाह तीरे नजर आपकी का मर्दे फौजी भैया बीच में डिस्टर्ब करा था कैठ मेहरारू के तू लोग लपटियाए ले है छोड़ दे भाई हाँ तनिक अच्छा हो गेल तोहार काम ना तोहार हो गेल तो हमार हो दे अरे हम जानत है ईमानदार ये संसार में सब है बा हम ईमानदार है हम अपने मेहरारू का कल्ले है समझा क्या कहूँ माँ से अल्लाह तीरे नजर आपकी अच्छा अदाओं की मलिका हो ये बात कहूंगा अरे वाह वाह मुस्कुरा मुस्कुरा के गजब जान मारत हो छुआवत रहन की हाँ बतौलन कि हमार त्रिभुवन से पटरी ने एक बात सुन ला हमार जैसे खार होत है ना खार के बाद कमन शब्द आवत है भैया पहले तकरार करे बाद बेकरार प्यार समझा
अब एक भाषा आप लोग सुने कि जो ने पत्ती से गावत है पत्ती से गई है। काफी अंतर है भाई। आप महोदय की तरफ से श्याम जी यादव गायक हैं, आपके कर करनो द्वारा ये सादर 101 रुपए का आशीर्वाद है। वाह। बड़ा माहौल बनौलू नी तू हो चच्चा हरन का बुलाए के तोहार चच्चा हरन सब चल गए, तोहार काम कह के अपन निकल गए। हाँ इनकर काम भाई इनकर काम अपने हिसाब से नहीं खूब सर सम्मान दे के अपन निकल गए झाड़ के हाँ हमें लगे तो स्पेशल तोहन बरे अवैन आयन रहन है। हाँ कि चलते नीतू के एक झलक देख के जमन कुछ बात दे लेके निकल ले के बाद बात सब ठीक थी, लेकिन एक बात हमें लगल एक ही तरह बाकी हम प्रीतिया अब है इशारा करिन की चपली तो इलाहाबाद नजर अली। हमारे एक बात यही नहीं समझ में आए तू कौने हथियार से हमका चब्बू का फौजी भैया सुने वाले पंचऊ आप जरा विचार करा, छूरा सार चाहे खरबूजा पगिरी खरबूजा चाहे छूरा पगिरी घाव कहाँ होई। चला माना तो कि हम चपाए ले तो से तू ऊपर हो जाओ हम नीचे हो जाओ चापा खूब बात एक हुई। जितना चपबू आज हम बनारस में रुकब तोरे रूम पे तार बिरहा प्रयागराज में बा शाम को तुहन लियाए के चला तू यहाँ चापा हम वहाँ चापा। रामदेव गुरु गावे कि हम प्रीतिया करीतियो न जनली, हम प्रीतिया करीतियो न जनली कि अरे जिंदगी जवान हो गई। हम प्रीतिया करीतियो न जनली कि जिंदगी जवान हो रीतियो न जनली। ए भैया सुने वाले जिंदगी जवान हो जवान हो गई। अब ही दुल्हा का चढ़ी बाजवनिया, अब ही दुल्हा का चढ़ी बाजवनिया हल्का सी इशारा करके गावत रहे। अब तू कैसन देखत हो, अब तो तू ऐसा जने चंडी का रूप देखत हो हल्की सी हाँ ये हल्की सी मेहरारू को गुस्सा नहीं अच्छा लागत। सही बात है ना। देखा जब तू चापत रहू तो हमरे गुस्सा नहीं चढ़त रहा, हमरे गुस्सा चढ़बो नहीं करत या खास तौर से मेहरारू के ऊपर तो तरीकों नहीं चढ़त। अरे भाई इनसे कब कब केकर काम रच जाए। हाँ समझा। और जल्दी हम गरम नहीं हो मेहरारू मेहरारू मान लगे गरम हो जाती लेकिन हम जल्दी गरम नहीं हुई। आज हम गरम हो जाए तब ठंडा नहीं हुई कि हम प्रीतिया करीतियो न जनली कि जिंदगी जवान हो गई। अब ही दुल्हा का चढ़ी बाजवनिया, अब ही दुल्हा का चढ़ी बाजवनिया ई दुल्हीन पुरान हो। जिया बेटा कमल क्या बात है मुरेला, सही हो ना लहत है ना। हाँ तो बताया नहीं तू चाप दे। जितेंद्र पाल नंदलाल भैया 100 रुपया। सुभाष फौजी सुंदर पुष्पहार बहुत माया का पुरस्कार इन लाइन पे। अच्छा अच्छा सेम सुभाष फौजी क्या बात है। युगल जोड़ी सुंदर पुष्पहार बहुत समाया का आशीर्वाद। नमस्ते सबका। जसवेंद्र यादव जी आप चांदमारी से
एक सुंदर पुष्पहार 200 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की परीक्षा है। अब ही दुल्हा के चढ़ी बा जवनिया, तू बहन तू कहू कि चापप चपले इलाहाबाद नजर आई। हाँ, हम मानत है चपाए ले तुझसे। हाँ, कि अब ही दुल्हा का चढ़ी बा जवनिया, दुल्ही पुरान हो पुरान हो पुरान हो गईल। अब ही से जी पे आई के बैठले, अब ही से जी पे आई के बैठले ई गोरिया। लिखा हुआ है ठीक। जयेश यादव जी, आप ग्राम पोस्ट पहसा जनपद मऊ, कई दिन से ये फोन कर रहे हैं मेरे पास। लगभग लगातार आज 11 तारीख से ये फोन कर रहे हैं। मऊ जिला से बिरहा सुनने यहाँ आए हैं। अभी चंदौली में 11 तारीख को हमारा विजयलाल जी का प्रोग्राम था चकिया बाजार में, तो बोले कि सर बहुत दूर है, चौपन में था। हमने कहा वो भी दूर है, आप परेशान मत होइए। हम कहे 18 तारीख को आयर बाजार बनारस में गाना है नीतू राज जी से, आइएगा। 17 ने 18 अक्टूबर को, 17 के तो सुबह ही सूरज रहे। हाँ, 18 अक्टूबर का हम कहे आ जाइएगा। चचा इतनी दूर से आए, इनके लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। अभी नीचे गए तो मुलाकात हुई, कहन सर मैं आ गया हूं, मैं ही मऊ से फोन किया था। बहुत समाया का पुरस्कार, बहुत बहुत बंधन, ये मेरे लिए लाख रुपए का बराबर है। इंसान की कीमत होनी चाहिए। आप मेरी भावनाओं को सम्मान किया है, बहुत बहुत बंधन। ई दिखाई रामदेव बुल्लू गुरु का लाइन रही, हमरे गुरु जी का लाइन रही, गईले ससुरारी बन के दुल्हावा। तू हमरे गुरु का लाइन है, हमरे समझता हूँ ना। बड़ा बांसी करत रहो मर्दे। हाँ, ऐसा लगत रहल कि कोनो कारगिल में जात हूँ। घबरा जिन तोहरे बरे हम अपने इलाहाबाद में खिल्लेडी छाटे हैं, समझा। अब कोनो दिन तोहके और ओके लड़ाई दे तब फरियाई जाई। मेहररुए मेहरान लड़कियां पहले उठी के दई दिया, बड़ा कसाला मसाला जम के पीसू रही। ऊपर एक ही नीचे कौनो फर्क पड़त ना, पीछे गाड़ी खींचे जात बिया मुनिवर का छूटे लगा पसीना माथे, दुइनो थक गईली एक साथे। हैदर गुरु को लाइन बा, गईले ससुरारी बन के दुल्हावा, गईले ससुरारी बन के दुल्हावा, कमल हमें कठी कमाल कई थी। गईले ससुरारी बन के दुल्हावा, छप्पन छुरी 72 भाला, आई गे लौंडा बेजा वाला, सैदाबाद वाला। गईले ससुरारी बन के दुल्हावा, हम एक भी कमाल हो कमाल हो कमाल कई दिया। अरे छोटका सारावा जब लावा पर छले, ननका सारावा जब लावा पर छले, हम लाला की रुमाल खई। छोटका सारावा जब लावा पर छले, रुमाल गई। ननका सरवा जब लावा पर छिलिस तो हम ननकी रुमाल दे दी, ललकी रुमाल दे दी है। सर से
अरे सर से बड़े अंदाज से नीतू के स्टाइल देख के गावत रहे। हाँ ई जोन बिरहा क अबइन धुन तरस के स्टाइल रहन, अच्छा गावे के स्टाइल तो सब के बा, लेकिन नीतू के ई सब ऐसे ऐसे। हाँ हम ये देखते मुस्कुराहट, आ जौने लेडीज के चेहरे का मुस्कुराहट न हंसे उस समझ लो कि 56 छुरी है। अरे सर से बड़े अंदाज से सरका के दुपट्टा, सर से बड़े अंदाज से सरका के दुपट्टा, यार सर से बड़े अंदाज से सरका के दुपट्टा, फौजी भैया सरका के दुपट्टा। आजा का भा इधर आवा, ए मर्दे आवा इधर हो ना। अरे इधर सब चेंज हो यार, ग्राहक के हरावत है भेजे तो हर है। मतलब तो पड़ोसी चलाक है। कितना ले ना तो हम कुछ ले तब देव ना। कितना ले? 100 रुपया भैया की तरफ से। क्या नाम हो? हाँ जितेंद्र पाल ना, ये नाम हो ना। 400 वापस के दा भैया का प्रणाम बा, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की परीक्षा है। सर से बड़े अंदाज से ले ले भैया जवन मिल जाए। अरे क्या मिला ढेर की अमरनाथ सरोज 10 रुपया चचा का प्रणाम, 10 लाख के बराबर रखा था ये के। बहुत बहुत वंदन। गरीब आदमी अगर निकाल के 10 रुपया दे दे तो इससे बढ़ के और क्या है। सर से बड़े अंदाज से सरका के दुपट्टा, अरे सरका के दुपट्टा। अरे ये लड़की क्या कर रही है? अरे कोठे पे, अरे कोठे पे खड़ी हो गई लहरा। यार कोठे पे ये खड़ी हो गई लहरा के दुपट्टा, अरे लहरा के दुपट्टा। जब कोठे पे ये खड़ी है तो मुझे इशारा कर रही है मैं जा रहा हूँ, तो मुझे इशारा कर रही कि कर लीजिए, अरे कर लीजिए, कर लीजिए सरका के दुपट्टा, सरका के दुपट्टा। अरे कर लीजिए सरका के दुपट्टा, अरे कर लीजिए सरका के दुपट्टा। तो मैंने इससे कहा अरे गैरों से, लड़की अरे गैरों से चली आई है फरवा की दुपट्टा, गैरों से चली आई है फरवा की दुपट्टा। कोठे पे खड़ी हो गई लहरा के दुपट्टा, कर लीजिए सरका की दुपट्टा, गैरों से चली आई है फरवा की दुपट्टा। यह इशारा है, ये तो मौज मस्ती भरे आप लोगों का गावा जात बा, हंस के आप लोग झगड़ा ना लगाया। तेरी गली हम जो बोली उसको छोड़ा। अरे तेरी गली में, अरे तेरी गली में गोरिया मुश्किल भजीना, तेरी गली में मजा बरहो महीना, तेरी गली में। अब यूट्यूब का जमाना बा, अब
अब नीतू कहीं चैनल के करा वाह तो कहीं त्रिभुवन तोहार चैनल बड़ा बेईमानी करत है, दोनों तरफ से लूटत है। गजब हाल बा मर्दवा। मान ला हमार चैनलवा ना हो तो भैया हाँ कहीं और चिपड़ जाए गनवा तो हाँ ठीक है। भाई भी लगाए हैं, तमाम लोगों का चैनल है और कलाकार की बात को रिकॉर्ड करके लोग डाल देते हैं, लेकिन यूट्यूबर इतना कहीं कहीं दिक्कत भी दे देते हैं। कलाकार के सम्मान में भी ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। ये नाम नहीं लूंगा, एक लेडीज से मेरा विरहा था। जब हम साज बाज बांध के गाड़ी पे बैठ गए तब वो हमें लगे उठ पटान बोले। सोचे से बढ़िया मौका कहाँ मिली। हमके समय का इंतजार कर बूची, कहीं न कहीं तो भेटावे है ये। और जब भेटावे तो मूर सूद ब्याज हम उसी ले। हमार नाम नटवा त्रिभुवन बा। अब वही कहन कि इनका नाम त्रिभुवन बा, हम त्रिभुवन के ना कहिला, इन्हें हम 14 भुवन कहिला। भगवान करे तोहरे जैसे लेडीज गायिका मिले और कोनो नाम हमार दे दे। हटिया का जयलाल हमार नाम बाघा रखे हैं। का नंबर झूठन हरम्मा शहीदी गाजीपुर की धरती से सादर 101 रुपए का आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम। एक लेडीज से बिरहा ही बनारसे में भा तब हम लमंडा रहे वो हमें देखिन तो कहन कि अरे सुना चपली इलाहाबाद नजर अले जैसे आज नीतू कहलेन। पहले झटका में बोलने की चापब तो प्रयागराज दिखाईबा। यह लाइन में बेटा धरता। अरे तेरी गली तेरी गली तेरी गली में गोरिया गोरिया मुश्किल भाजीना, तेरी गली गोरिया मुश्किल भाजीना। तेरी गली में चापम चापम फेंकब्या पसीना, तेरी गली में। हमके ए बबुनी मानत है मेहरारू हो चाप सकत हो। अब कोनो दूसर हथियार बनवाए हो वो अलग बात। कहो कोनो दूसर हथियार बनवाए के अगर चापे के चक्कर में हो तो अलग बात बा। अरे चाप देबू फेंकबई पसीना, ए नी तू चाप देबू हम फेंकबई पसीना। अरे तेरी गली में भाई तोरे बनारस में आई है इलाहाबाद से तो हम चपाई ले मंजूर हम कह ले थे कि चाप देबू फेंकबई हम पसीना। अरे तेरी गली में लेकिन एक काम करे के बा। अरे गिनई लगबू 9 महीना, गिनई लगबू 9 महीना। दोबारा जिन दोहरावा। सुभाष फौजी भैया की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद की परीक्षा है। 200 रुपया का पुरस्कार। लाइन पर गिने लगबू 9 महीना। आए हाय इलाहाबादी ना हाय आए हाय लहरी गावत रहे नीतू तू जिन बुरा मानू। हम तो से हाथ जोड़ते नहीं तू अपने पर ले ला। हाँ उनसे भी राह बहुत है बना तनिक अखड़ रहे ना जाना तो लगा तो उससे पता नहीं किससे गावत रहे तो हार उनका अजीब प्यार रहा ना। प्यार अंदर से क्या लगाव था। अरे प्यार सब प्यार तो माँ बेटे में होता है, गलत कह रहा हूँ। प्यार भाई बहन में होता है, प्यार पति पत्नी में होता है। का हमार तोहार प्यार नहीं हो सकत? काहे नहीं का भैया हमार नीतू को प्यार नहीं हो सकत? अगर सही हो तो ताली बजावा आप सब। अरे मर्दे थोड़ा सपोर्ट कर दा। कम से कम
और ऐसा बात ना बा, गवैया और गायिका में भी सेटिंग चलत बा। गाय के जाते हैं फोन ला, हाँ हेलो कैसे हो गया, ठीक हो गया ना, कम मिलवा अब बातचीत हो तो जेकर जहाँ अपन सेटिंग बस सेटिंग करे है। ई लहरी गुरु हमरे गावत रहन, उनकर अजीब लहरा रहन। हम तनी गावे तो कम मूड में रही थी, या से तनी ज्यादा बेधा था, लेकिन हम नहीं माना था। ले ले बेटा दे दे। हाय हाय अरे अबई भतरासिन बाटियों का, अरे अबई भतरासिन बाटियों का, घूम के आयु मथुरा काशी तू भतरासिन बाटियों का। कभो कभो लेडी लोगावत की अब लवंडा बाटाना चाप अब हो जाबे तू ठंडा, अब लवंडा बाटाना। एक लड़की से गाना बा, तू कहा अब लवंडा बाटता, हम कहे अरे अब लवंडा बाटी ना, तो हम कहे अरे तू सत भतारी बाटू ना, अरे तू सत भतारी बाटू ना, चाप अब जाबू तू ही ओकरी तू सत भतारी बाटू ना। ये बड़ा आनंद आप लोग इलाहाबादी लहरा से लेते हैं। लाल जी लहरी के फटका रहन, बहुत गाना बा, घूम के आऊ मथुरा काशी तू भतरासिन बाटू का, कब से भयू द्रौपदी नार बोलती ना, संग में लेके घूमी 5 भतार द्रौपदी बोलती ना। ये सब लहरी का लहरा रहन। मुलाकात हो तो हम कहे गुरु गेर कैसे मारत है, गिरवा बताऊ ब्या। कहन पहले लो गेर, ओकरे बाद टॉप गेर, ओकरे बाद फर्स्ट गेर। जब से गाना बताए देन कहन जौन कोनो खर्राट अगर मिल जावे करे, एक दाएं दू दाएं बर्दाश्त करा करा, ओकरे बाद धइ के ठेला लगा कर अब आई भतरासिन बाटू अब आई भतरासिन बाटू का, घूम के आयु मथुरा काशी तू भतरासिन बाटू का। बड़ा आनंद आप शोक लेत रहा। उधर से एक विरह की प्रस्तुति आप लोगों ने सुना। राखी की कीमत, भाई बहन के बाद बा एक विरह का नंबर बा। इधर से महाभारत का एक झलक आप लोगों ने सुना, कलयुग में भगवान की उत्पत्ति। उधर से नया विरह नीतू जी बताएं कि नया विरह हो, नया विरह हो, एक आज यही मंच से गावत है। तो कैसन विचार बैठी हम कांड सुनाई दी हैदर गुरु के झलक में एकदम इलाहाबादी, ठीक हो ना। हैदर गुरु को स्टाइल में उन्हीं का विरह इलाहाबादी चपा रही। तो एक ही कांड, हाँ ठीक हो, मर्जी से उनके ओहर से सुन ला, हमरे मर्जी से हमहू से सुन ला, और डेली भी रहा चलत बा। तो यहाँ से आप लोगों के भी कीमती नींद हो। मेरा दावा है इस कांड को अगर आप लोग सुनेंगे तो आंख से आंसू आए या ना आए, लेकिन कलेजा पसीज जाएगा दोस्त। भाई बहन का क्या प्यार होता है और गरीबी क्या चीज होती है, सोचने पे एक बार आप लोग मजबूर हो जाएंगे। चला मार साहब, भूमिका की लाइन हो। हाँ ये वक्त का सब चमत्कार है, लोग बेटों की कीमत लगाने लगे, शादियों ब्याह में घर से कुछ कम मिला तो लाकर अपनी बहू को सताने लगे। कोई दे
देता जहर कोई धाता सहर, अरे किसी को तो फांसी का फंदा अरे धन की सरिता प्रबल योग से बह चली, लोगों को अच्छा खासा यह धंधा मिला। हमारा समाज की कितनी कुरीतियां हैं दोस्त, जरा गौर करेंगे आप सब। ए चाय वाले मुन्ना, चाय बेच के निकल जा बेटवा। हाँ, एक तो बड़ा गड़बड़ चाय तू पियावत है नींबू डाल के। अगवैयन का नींबू का कितना नुकसान हो तो 20 से बजिए चर से फाड़ देता। हाँ, दूध का या बिना नींबू का पियता तो ठीक हो रहा मर्दे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, गरीब ए दुनिया के मालिक, भगवान करे कि गरीब अगर इंसान को अगर गरीब बनाए तो बेटी गरीब को न दे दोस्त। फला लड़की को दहेज के चक्कर में जिंदा जला दिया गया, फला लड़की को साथ बलात्कार कर दिया गया। टीवी पेपर के माध्यम से आप लोग डेली न्यूज में देखते हैं और पढ़ते हैं। एक ऐसी ही घटना हमारे आपके समाज में उभर कर आई है दोस्त। लाइन है मुन्ना, क्या बात है? मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, आज मिलने मिलाने का वादा करो। मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, लेकिन ध्यान देंगे गाने के लाइन में बाबूजी, धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले, और दौलत बदौलत मांगना है तो भगवान से मांगिए, धन और दौलत खुदा से मिले। धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले, मांगना है तो भगवान से मांगिए, से मांगिए। सबसे करता करम झोली भर देता है, करम झोली भर देता है। करके अनुनय विनय शान से ये कहानी की शुरुआत यहीं से है दोस्त। कहानी कब की और कहां की है, नजम का भाव दिया गया है मुन्ना। धन के लोभी, धन के लोभी दरिंदों का यहाँ कुछ काम नहीं, धन के लोभी दरिंदों का यहाँ कुछ काम नहीं। आज इंसान में इंसानियत का नाम नहीं। राजस्थान की राजस्थान, राजस्थान की एक छोटी सी कहानी है। राजस्थान की एक छोटी सी कहानी है। बहन है कुसुम, भाई शेखर की कहानी है। गरीबी में भी, गरीबी में
गरीबी में भी ऐसे वक्त एक आते हैं, गरीबी में भी ऐसे वक्त एक आते हैं, गैर तो गैर हैं अपने भी भूल जाते हैं। तनी कहानी समझ ला, कहानी कब के और कहां का बा एकदम साफ साफ आप लोग के बीच में झलकी। राजस्थान प्रांत राजस्थान है, शहर जयपुर है। शहर जयपुर के अंदर एक माने जाने सेठ थे जिनका नाम था प्रभु दयाल। प्रभु दयाल लंबी टोपी, लंबा कुर्ता, हाथ में सोटी लेकर चलते थे। प्रभु दयाल का एक दोस्त था जिसका नाम था प्रताप। ये दोनों को धंधा का रहन, जरा ध्यान दे आप सब। ये दोनों को धंधा यही रहन, ये दोनों मिलके लड़कियों को फंसाते हैं। अब फंसाए के ले जाकर बाबूजी वैश्या के कोठे पे बेचते हैं। अब जयपुर के बात छोड़ दे, चलते हैं रामपुर में। राजस्थान में रामपुर गांव बा। रामपुर गांव के अंदर एक शेखर और कुसुम। कुसुम छोटी है और शेखर बड़ा है। दर्जा 8 तक शेखर पढ़ा है। बचपन में माँ बाप गुजर गए, गरीबी बड़ी लाचार होती है। किसी तरह से मेहनत करके मजूरी करके दोनों भाई अपनी जिंदगी का परवरिश कर रहे हैं। तो होत का विदेशिया का भाव की छोटी रे उमरिया में, अरे अब माई बापा मरी गईले, अरे शेखरा कुसुमा दुई थी भाइयों बहिनिया। शेखर कुसुम दुई नौ अब करते मजूरिया हो, अरे थोड़े बहुता मिटी जाला पेटे कई अगीनी। अरे शेखर के चिंता भैली, अरे अब कहवा बियाह होए, अरे राता दीना उलझन में बदनिया, राता दीना उलझन में तड़पे बदनिया। आज धीरे धीरे कुसुम सयानी हो गई। दो शेखर बड़ा है लेकिन कुसुम बहन सयानी होगी। आज जब कुसुम सयानी होगी बाबूजी मालिक गरीब की बिटिया बड़ी खूबसूरत है दोस्त। ए दुनिया का मालिक गरीबन के अगर बिटिया दे तो बाबूजी आजकल समाज में यही फैल के बा। बिटिया को खूब बढ़िया पढ़ावा लिखावा, ओकर बाद लड़की खूबसूरत भी हो, और ओकर बाद ई सब जब पसंद आई जाए तो दहेज अलग बा। खास तौर से दूसरे बियादरी के बात छोड़ा, हम अपने बियादरी की बात करते हैं यादव समाज की। यादव समाज में जितना दहेज बा शायद उतना कोनो बियादरी में हो। दोस्त शेखर सोच रहा है दिन रात कि बहन हमारी सयानी हो गई, हम इसकी एक रिश्ता कहाँ करी भगवान। ई बाबूजी बहुत गरीब है, खाने का ठिकाना नहीं है। चल देता है शहर जयपुर की तरफ। रास्ते में प्रभु दयाल से मुलाकात हो गई। प्रभु दयाल को देख के शेखर कहा, दादा पालागी जीते रहो बेटा। कहाँ जा रहे हो? कहा दादा हमार बहन सयानी हुई गे कुसुम, ओकर शादी करे के बा, वही रिश्ता के चक्कर में जात है। अरे पगला हमार बेटवा विशाल बीए में पढ़त बा। अब देख ली पूंजीपति गरीब के कैसे परेशान करत थी। हमार बेटवा विशाल बीए में पढ़त बा, अब तोर बहन अगर हमका पसंद आई जाई तभी ना हम दहेज की शादी कैले। गरीब बाप रे बाप लिया गरीब बाबूजी फटही लुगरी पहने बा, फटही लुगरी कुसुम पहने बा,
कईयो पेना लगाए के बाबूजी सिए बस सुई से कईयो पेना लगाए के सिए पर टूटही खटिया पर बैठाए दे और इशारा कह दे जौन जल जलपान कराए उस गरीब को जौन रहन और इशारा किया, कहा ए बहन आजा दीदी, दादा प्रभु दयाल तुझे देखने के लिए आए हैं। अरे बाप रे, जब देखे उस कुसुम को तो बाबूजी करे मुँह में पानी आएगी, और जब पानी आएगी तो खड़ा होइए, कहा ए शिखर हमार कुछ मांग बा। अरे बाप, अरे बाप रे बाप, पाँव पकड़ कर ना बाबूजी हम दहेज नहीं दे सकी। बाबूजी तर्ज लगे मुन्ना, यह कहा था एक एक कार्ड दिन बेटवा, आज हमके दुल्हनिया बना ले बलमा। वाली है पाँव पकड़ ले गरीब। अब पाँव पकड़ के बाबूजी कहत काबा इतर जो है कि गोरी छम छम पयलिया बजावै लगली। ई पाँव पकड़े बा उई गरीब प्रभु दयाल का। बाबूजी जब कहत बा दहेज चाहिए हमका, तू है कहत काबा कि कुछ मांगा जिन मांगा नवा गरीबी घेरे बा, कुछ मांगा जिन मांगा नवा गरीबी घेरे बा। अरे खाई के ठिकाना नहीं, खाई के ठिकाना नहीं, सदिया बहार भाई लगी हम चरण नवा गरीब घेरे बा, कुछ मांगा जिन नवा गरीब घेरे बा, कुछ मांगा जिन नवा गरीब घेरे बा। अरे बाबू गुस्से में उठ के तबले बोला देखवार हो, अगाले पे शेखर के तमाचा दिया, एक चाटा खींच के डर दिया। कहा हरामखोर, तुझे पैसा नहीं है तो बिना पैसे की तेरी बहन की शादी कैसे होगी? कहा दादा तब का उसका नाम बतावत है। अरे अपने बहन के लुटा दे जवानिया, अपने बहन के लुटा दे जवानिया, अरे बहन नवा गरीब घेरे बा, मांगा मांगा नवा गरीब, मांगा मांगा नवा गरीब। हरामखोर, बिना पैसे की शादी कैसे होगी? ओ ठीक है, कोनो बात नहीं बेटवा, बिना पैसे की शादी कैसे होगी? रख, तेरी बहन जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। कहे बाबूजी हमारे पास दहेज नाई बा, हमारे पास दहेज नाई बा बाबूजी। कहा तेरी बहन जिंदगी में कुंवारी रह जाएगी, अगर पैसा चाहिए तो अपने बहन को कोठे पे भेज दे, इज्जत नीलाम कर दे, अरे कदम कदमों में नोट बिखेर दे। शेखर डांट दिया, शेखर कहा हरामखोर, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है, हम अपने बहन को कोठे पे भेजी तब हमारी बहन की शादी हुई। बात होबे पूंजीपति अपने घरे को होबे, अरे गरीब को कोनो इज्जत ही ना आई बा। अरे बाप रे बाप, गरीब की इज्जत ना आई बा बाबूजी, अमीर की इज्जत हो। टाड़ देश दोनों भाई बहन के दरवाजे पर बैठ कर रोवे लगे। लेकिन मालिक का दिन देखा, रवि कुमार एक लड़का रवि नाम का था, शेखर का दोस्त रहन, साथ में पढ़त रहन और मालिक के दिन नौकरी पाएगी, इंस्पेक्टर हो गया। गरीबी चाहे जमन कराई दिए दोस्त, गरीबी चाहे जमन कराई दिए बाबूजी, वो लाचार नहीं पढ़ पाए दोनों। इंस्पेक्टर रवि ड्यूटी से छुट्टी आया है, सोचे कि चली रवि सोचा कि शेखर के दरवाजे पे चलूं और मिलता चलूं। जब दरवाजे पे बुलेट लेके आए बाबूजी, दोनों भाई बहन को रोवत देखे और दोनों आपस में बात करके रोवत है। तो टेरी को भाव बा, अरे मोरे राम, अरे बहन का के सजाए डोलिया, अरे तकंपित घड़ा शोक में अंबर नीर बहाए, बहन का के सजाए डोलिया। बहुत अच्छे मुन्ना, बहुत अच्छे।
जवानी सिर के भार, रो के कहे से बहिनिया भैया हमारे कारण खैला मार, रहूं जिंदगी भर मैं कुंवारी, कर लो तुम भैया इतबार। अरे रोवत देखा भाई बहन के, हमें न चाही सेनुर लीलार, नहीं चाहिए सेनुर हमका, हमार भाई मार खाए जाए, हमार भाई बिक जाए। कुसुम कह रही कि भैया वो हराम खोर तो के तमाचा मार के चलागा, हमारे शादी बरे इज्जत बेचे बरे कहत रहन, हम कभू शादी न करब, पूरी जिंदगी न शादी करब, पूरी जिंदगी हम कुंवार रह जा। शेखर कहता है कि नहीं दीदी तुम नहीं समझ रही हो, काम समझत है तो सोचत है कि जवानी में कोनो बहन हमार गलत कदम न उठाई जाए। ए भैया हम वादा करते हैं, ये वही धरती है, ये वही सीता अनुसुईया जालपा की धरती है, महासती अनुसुईया की धरती है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया के धर्म डिगावे बरे आए रहे, धर्म डिगावे आए बरे कि नंगी होय के खीर बनावा, हम सब नंग भिरंग होय के खीर खाब। ये वही अनुसुईया है इनकी नान नान लड़कियां बना के खीर खियाई दी। हम दामन में दाग न लगे दे बाबूजी, हम दाग न लगे दे के याद रख ले आप जमुना है। कहे नहीं दीदी तुम नहीं समझती हो, हमारे माँ बाप होते तो हर शादी बड़ी धूमधाम से करी। इतना में भाई बातचीत करत तब रवि आएगा बाबूजी, और रवि इंस्पेक्टर आया दरवाजे पे, कहा नमस्ते भैया शेखर। नमस्ते। क्या बात से तुम रो रहे हो? शेखर कहा भैया दादा प्रभु दयाल देखने मेरी बहन को आए थे, उन्होंने कुछ मांग किया दहेज की, मैंने इनकार कर दिया, मेरे गाल पर तमाचा मार के चले गए। कहा इज्जत अपनी बहन की भेज दो, बहुत रुपया मिलेगा। रवि कुमार जब ये बात सुने श्री बाप रे बाप, एक गरीब की बहन के साथ ये व्यवहार, इस समाज के लोग कोई शादी करने के राजी नहीं है और इज्जत बेचने के लिए कह रहे हैं। रवि जब ये बात सुने तो कहा शेखर हम तो उससे ठीक बात कही चाहिए थी। कहा बोलो भाई क्या कहना चाहते हो? शेखर ने तब रवि कुमार से सारी बात बताया। अरे रवि कुमार भीगी आंखों से ए भैया वही मित्र को गले लगाया हो, अरे बहन का के सजाए डोलिया। कहा अगर इतराज न हो तो, अगर इतराज न हो तो कुसुम मेरे मन भाई, बहन का के सजाए डोलिया। कहा मुझे रिश्ता मंजूर है, अगर इतराज न हो तो। रवि कुमार कहा ये शेखर तोहरे बहनी से क्यों बियाह ना कर बना, हम करब बियाह, हम तो तोरे बहन से बियाह करब। कुसुम मुझे बहुत अच्छी लग रही है। शेखर कहा है भैया हमका रिश्ता मंजूर है। लिया की मिठाई खिया बाबूजी, मारे मुंह मारे खुशी के मारा रवि चला गया। अब कुसुम भी बहुत खुश है कि ये भगवान हम गरीब पे बिटिया रहे, दुनिया का मालिक हमार दुखरा तो सुन ले। हम कभी अपने जिंदगी में सोचा नहीं रहे कि हमारा पति जो है इंस्पेक्टर होगा, हम इंस्पेक्टर की बीवी होंगी, एक फौजी जवान की बीवी होंगे। अब बाबूजी कुसुम बहुत खुश है, आई शेखर भी कुसुम बा कि हमारे बहन का शादी बाबूजी मालिक के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बाबूजी ऊपर वाला न्याय करता है, हमारे बहन को शादी एक इंस्पेक्टर से होत बा। आई बहुत खुश बा बाबूजी ते की तर्ज लगा पतरकू। ये देखा हमारे हैदर अली गुरुजी के ओरिजिनल है दोस्त, हमारे गुरुजी के एकदम ओरिजिनल तर्ज हो। अरे पतरकू 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 हो पतरकू, अरे पतरकू पतरकू काहे जदुइया डाला, पतरकू काहे जदुइया डाला।
हाजियत जिंदगिया जियत जिंदगिया तू हमनी के मारा जियत जिंदगिया तू हमनी के मारा पत्थर तू काहे जपिया डाल पत्थर तू के हैं का नाम बा हाँ अमरनाथ भारतीय रे बाप 10 रुपया मिला था कम से कम कवि जी चलो ठीक है गरीब की बात हाँ गरीब अरे तो कम से कम गरीब आदमी का हौसला देखा वाह गरीब के भी रहा सुन के गरीब ही नाम देंगे हाँ बाकी पूंजीपति और पैसा वाले कहाँ देंगे वाह उनको कर फंता तब देते हैं मैं खाना और मुजरा वाला तब कहते हैं मेरे मेरे मजहब की बातें हो रही है देखा लेकिन कहा होता बहिनिया बहिनिया नाच नाच सबके बतावे बहिनिया सबके बतावे हाँ मनवा के अपने मनवा के अपने रे सपना सजावे मनवा के अपने हो सपना सजावे बहिनिया नाच नाच सबके बतावे बहिनिया नाच नाच सबके अरे दुल्हा हमार हवई फौजी जवनवा और सजना का हमरे लागई न जादू अरे मनवा के अपने रे सपना सजावई बहिनिया नाची नाची सबके बतावई कहे दीदी एक हमार होए वाला दुल्हा इंस्पेक्टर हैं सखी सहेलर बोली बोलते हैं कि हेल हो घर में कटी कौड़ी नहीं अय्या चलिन भुजाने एका देखा मतलब एका देखा है एका देखा एकरे भाई बाप को खाए के ठिकान नहीं बेकर दुल्हा इंस्पेक्टर बताओ दिव्या अब बाबूजी यही कह के खिल्ली उड़ा रहे हैं लोग मजा ले रहे हैं लेकिन अभी बतिया यही छोड़ दिया शेखर कहा कि दीदी आज हम शहर में मजूरी करे जा और चल देता है मजूरी करने बाबूजी लेकिन वो प्रभु दयाल जो देखबार बन के आया था वो पहुंच गया साला अपने दोस्त के पास प्रताप के पास कहा रामपुर में शेखर कुसुम दो भाई बहन हैं कुसुम इतनी सुंदर बसे प्रताप अगर ओका फंसा के कुसुमवा कर ली अगर बेट डावा जाई बहुत रुपया मिली कहा चिंता न करा दादा हमका पता दे दा हम ओकर घर खोज ले और चल दिया बाबूजी रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई उधर से प्रताप आ रहा था इधर से शेखर जा रहा था शहर में नौकरी खोजने के लिए प्रताप को देख कर शेखर कहा प्रताप भैया कहा जीते रहो अरे तुम शेखर हो कुसुम तुम्हारी बहन कहा हाँ बाबूजी कुसुम हमारी बहन है कहा उसकी शादी उदी करना चाहते हो कहा हाँ बाबूजी आप बड़े लोग अगर मदद करें तो हमारी बहन की शादी हो जाए तर देखी लग रामदेव गुरु वाली यही तरज कलाम की नजर लागी राजा तोरे बंगले पे मंजरी के बियाहे में हमारे गुरु जी गए यहाँ कि अरे बतावा तू के तनी तिलकिया चढ़ाईगा बतावा तू के तनी तिलकिया चढ़ाईगा
गरीब बाबूजी शेखर कह रहा है प्रताप से कि बाबूजी आप बड़े लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, आप अगर मदद करें तो हमारी बहन की शादी हो जाए। प्रताप कहता है कि मैं जान रहा हूं कि तुझे बहन की शादी करना है, तुझे शादी करना है ना। कहा हाँ हाँ बाबूजी शादी करना है। वही शेखर कहा कि सहारिया में कौनो नौकरिया दिलाएगा, सहारिया में कौनो नौकरिया दिलाएगा। कहा भेजब बहिनिया के डोलिया ससुरवा, कहा अरे कमाई के कौनो अरे जतनिया बताई दा, सहरिया में कौनो नौकरिया दिलाए दा। ए बाबूजी हमका एक नौकरी दिवाए दा। अब दिखाई प्रताप साला शेखर का परेशान करी बाबूजी। कहा तुझे 50 रुपए रोज दूंगा। कहें काम बतावा बाबूजी। कहा हमारे बंगला का सफाई की दे, पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो, आने वाले मेहमानों को पानी पिंगल कराओ, 50 रुपया रोज मिलेगा। गरीब बड़ा प्रसन्न भय कहा कि चला बाबूजी कोनो बात नहीं, हम चलते ही घरे आपके। लेके बंगला का दरवाजा खोल दे, लेके झाड़ू बाबूजी शेखर जुट गया। और उसके बाद कुछ देरी के बाद अंगूठी घड़ी के जंजीर सब उतार कर सोने के धई दे। और उसके बाद जब मेज पर रख दिया प्रताप, कहा शेखर जरा गिलास पानी लाओ। पानी लेने गया बाबूजी, पानी लेके आया प्रताप, पानी पिया। उसके बाद कहा ले जाकर गिलास रखाओ। गिलास रखे जब गए बाबूजी, तीनों सामग्री अंगूठी जंजीर घड़ी वहीं शेखर के कुर्ता के जेबा में कुर्ता पहले से खूटी पे टंगवाई दे रहा। और जब डाल दिया और तो गिलास रख के आए, लेके झाड़ू जुट गए। लेकिन बाबूजी तबले प्रताप कह रहा है, ए शेखर टाइम क्या हुआ है? कहा भैया घड़ी तो आप पहने थे, आप जाने। कहा मैं घड़ी इसी मेज पे रखे थे, क्या हुई? कहा बाबूजी हम नहीं जाने की घड़ी क्या हुआ, हमें नहीं मालूम है बाबूजी, हमें ना मालूम है कि घड़ी का भका। साले तुम चोर हो, तुम मेरे घर नौकरी करने आए हो लेकिन तुम चोर हो, तुम गरीबों की यही दशा है। अब बाबूजी उतार दे कुर्ता, कुर्ता के जेबा में हाथ डाल दे, निकाले तब माल पूरा बरामद हो गया। खींच के चाटा पर चाटा जड़ दिया, थाने में फोन कर दिया, दरोगा साहब भी पूरी फोर्स के साथ आ गए। आप क्यों बे तुम चोरी करने आए हो? एक खित्तर लग गए बेटा। इमली का बूटा बेली का पेड़, यही हो बेटा, लेकिन ओरिजिनल से हमारा डुप्लीकेट कम नहीं बा। बोला दारोगा साला है चोर, बोला दारोगा साला है चोर, बोला दारोगा साला है चोर। ना कमीना करता है सो, ना कमीना करता है सो, ना कमीना करता है सो। बोला दारोगा साला है चोर, ना कमीना करता है शोर। अब न चलेगा तेरा जोर, जल्दी आने की ओर, चल जल्दी आने की ओर। जहाँ जहाँ तूने चोरी किया है आज बताना होगा, मारूंगा चालान भी होगा, चाहे जेल बड़े भोगा। बोला दारोगा साला चोर, अब न चलेगा तेरा जोर, जल्दी थाने की ओर। ले जाके हौलाद में पीट पीट कर ठीक कर दिया। और शेखर का चालान हो गया बाबूजी, माल बरामद था, शेखर जेल चला गया। अब ये प्रताप पहुंच गया प्रभुदयाल के पास। गाना भी करीब एकदम ध्यान दे भैया, उठा बैठी बीच में हो तो अपन आराम से करा, लोक शंका जी के करे होए। बोल दिया प्रभुदयाल के पास पहुंचा, कहा दादा काम तो बन गया।
कहे का काम बन के कहे न हम शेखर का फंसाए दिन जेल गए। अब ओकर बहन कुसुमुआ अकेले बा चल के ओके उठा लिया बजाय। 12 बजे रात गरीब के दरवाजे पहुंच गया साला प्रताप। अपने भाई का राह तक रही बाबूजी दरवाजे पे खड़ी होके पहुंच गया। बाबूजी दरवाजा खटखटा दिया। कहा कुसुम? अब बाबूजी दरवाजा खोल दिया कि हमार भैया शहर से मजूरी के गए आवत है। तर्ज के लाइन बा तरस का लाइन में कि अरे अंगने में फूले फूला गेनवा ये नाना दो बाजेलिन बधाइया दुअरे पे। हैदर गुरु गाँव में कहा नाना दी भौजैया दुई नौ एक समूरिया दुल्हन कपिया पर देसिया हो रहा। कहा स्वर्गा से सुंदर ला गई जनकपुर नगरिया आइलन बिया है राम सीता के। लेकिन उकरत का बकी अरे यहाँ के ही पापी बोलई, अरे यहाँ के ही पापी बोलई शेखर के दुआरिया। अरे यहाँ के ही पापी बोलई शेखर के दुआरिया। खोला के वाड़ावा बहिन आई के ही पापी बोलई। दरवाजा खटखटा दिया बाबूजी। कुसुम दरवाजा खोल दिया। उस समझ की बिटिया की बाबूजी हमार भैया मजूरी कह के आएंगे। और जब दरवाजा खोला तो सामने प्रताप खड़ा हुआ है। प्रताप को जब कुसुम देखती है तो कहती है कि प्रताप आप इतनी रात की 12 बजे रात मेरे दरवाजे पे कैसे आए? कहा आस्ते बोलो आस्ते बोलो। कहा ए कुसुम तेरा भाई शहर में नौकरी करने गया है, वो चोरी किया, चोरी की इल्जाम में थाने में बंद है। सुबह उसका चालान हो जाएगा, जेल चला जाएगा। हमसे बोले कि हमारे बहन के बुलाए के मुलाकात कराए जाए। बोलो क्या इरादा है? बहकाए दे, गौर करा आप सब, बहकाए दिया। बोलो क्या इरादा है, भाई से मिलने चलोगी कि नहीं? ए बाबूजी कमन ऐसी बहन बिटिया बक अपने भाई की इतना बड़ा मुसीबत जब सुनी तो बहन जाएगी नहीं। मौके का फायदा साला उठा लिया बाबूजी। आगे आगे प्रताप चल दिया, पीछे पीछे कुसुम चल दिया अपने भाई से कि मिले के लालच में। रास्ते में पहुंचा, एक घनेरी अंधेरी रात है, एक बगिया मिला, एक बगीचा मिला बाबूजी। मौके का फायदा देख के कि बगिया में रात में के दिखाई। लड़की बाबूजी जब बगीचे में पहुंची है अंधेरी रात में तो खींच के एक चाटा मारे। जब एक चाटा मारे तो लड़की गिर गई, किस्म गिर गई। जब किस्म गिर गई बाबूजी तन पे हाथ लगाए दे साला। लड़की के तन पे साड़ी खींच ले, शासन बन के बाबूजी पूरी साड़ी खींच लिया। लड़की पेटीकोट ब्लाउज पे है, लड़की पेटीकोट ब्लाउज पे कहा ए कुसुम हम तेरी इज्जत लूट लेंगे, इसके बाद तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। अरे बाप रे बाप, गरीब को बिटिया कहा तो कि बाबूजी हमारी इज्जत लूटा, हम बहुत अभागन है बाबूजी, बहुत दुखरा उठाए है बाबूजी। तो कहा का बसाला कहा अरे लूट ले बराहिया में, अरे लूट ले बराहिया में सारा सिंगारावा। अरे लूट ले बराहिया में सारा सिंगारावा। खोला के वाड़ावा बहिनी हो
कहा कुसुम तेरी इज्जत लूट लूंगा, इसके बाद तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। लड़की पेटीकोट ब्लाउज पहने और सीने पे साला सवार हो गया, लूटने जा रहा है इज्जत। लड़की आवाज दे रही है, बचाओ बचाओ। कोई उस अबला का पुकार सुनने वाला नहीं है। बाबूजी उसी बगीचे के अंदर एक उसी गांव का चौकीदार था। बचाओ बचाओ की आवाज सुना, चौकीदारी दे रहा था। लाठी लेकर और टार्च लेकर बाबूजी टार्च मार के देख रहा है कि आवाज कहां से आ रही है। लेकिन बाबूजी जब बचाओ बचाओ लड़की चिल्ला रही है, बर्बाद सीने पे सवार है, साला इज्जत लूटने का प्रयास कर रहा है। इतने में वो चौकीदार पास में पहुंच गया। कौन हो तुम? वो प्रताप पूछने पर कि तुम कौन हो? कहा मैं साले इसी गांव का चौकीदार हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम सलीम है। और वो तर्ज लग गया कि कजरा मोहब्बत वाला। ये देखा तर्ज कितनी पुरान तर्ज है कि अरे कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। लेकिन ए बाबूजी दहाड़ दिया चौकीदार, कहा सुन साले हमारी बात। अरे पट्टा को ऐसी वाला शेर ने गजब कर डाला, पट्टा को ऐसी वाला शेर ने गजब कर डाला, भोला बहादुर शेर ने गजब कर डाला, बहादुर सिंह कहा सुन साले मेरी बात। कहा जो भी हो ना है होगा, बात आराम से बैठवा, हड़बड़ाई नहीं। जो भी हो ना है होगा, बात सब सरासर हो। तेरी भी बहना ससुरा, तेरी भी बहना ससुरा कुसुम के बराबर हो। तेरी भी बहना ससुरा एक दिन आऊंगा मैं बदला चुकाऊंगा मैं, एक दिन आऊंगा मैं बदला चुकाऊंगा मैं। अगर मैं हूँ सच्चा मुसलमान तो ले लूंगा साले तेरी जान। हरामखोर, तेरी घर में बहन बेटियां नहीं हैं, एक गरीब की बेटी के साथ इस ढंग से व्यवहार कर रहा है। भाग साले। अरे बाप रे बाप, प्रताप भाग बाबूजी। लड़की खड़ी भी रोवे ला, कुसुम रोने लगी। कितना बढ़िया काम किया जात का मुसलमान। आज भी हमारे देश में जात पात का लोग बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन बाबूजी इंसानियत के करे अंदर आई जाए ये क्यों देखे ना। एक मुसलमान होकर बाबूजी लड़की पेटीकोट ब्लाउज उतार के अपन कुर्ता दे दिया अपना कुर्ता। हल्ले मेरी बहन अपनी आबरू ढाक ले। कुसुम रोने लगी। कहा कहाँ घर है तुम्हारा? कहा रामपुर में मुझे कुसुम कहते हैं। कहा रे तुम शेखर की बहन हो? हाँ हाँ भैया। कहा अरे इस सालों के चक्कर में तुम कहाँ पड़ गई? कहा भैया ये फंसाए कि जेल में हमार भाई बंदबा। कहा अरे इन्हां सारे की ये धंधाया, ये ससुरवनी है करबई करत थे। चलो मेरी बहन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुझे तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। कितना बढ़िया काम किया। आगे आगे सलीम चला जाता, पीछे पीछे कुसुम चली जा रही है। अब बाबूजी जब चला जा रहे थे वही जो दिखवार बन के सरवा गरा प्रभु दयाल, वो जब देखे कहे अरे वाह रे जमाना वाह, बहन अपने भाई को छोड़ के एक मुसलमान के साथ चली जा रही है। दहाड़ दिया सलीम। कहा प्रभु दयाल हम दहाड़ टोपी जला दे साले। कहा जो भी हो ना है होगा, बात सत्ता। तेरी भी बेटी ससुरा, मेरी भी बेटी ससुरा कुसुम के बराबर हो। तेरी भी बेटी ससुरा
पंजा मिला ले मुझसे, जोर आजमा ले मुझसे, पंजा मिला ले मुझसे, जोर आजमा ले मुझसे, कितना बड़ा है पहलवान, अब ले लूंगा साले तेरी जान। रामघोर अब बाबूजी भिड़ंत होगी, सलीम और प्रभुदयाल में भिड़ंत होगी। प्रभुदयाल के देह चाटा पचाटा सलीम जड़ दे, इतने में कुसुम खड़ी होगी, कहा तो भैया और मारा, ये हरामखोर देखबार बन के गरान हमारी इज्जत लूटे बरे कहत रहा। अब बाबूजी तबले खतरा हो गया, खतरा हो का होगी कि लड़ाई देख के प्रताप साला चला जा रहा था, पीछे से चला जा रहा था, लड़ाई देख के मुड़ गया। अब बाबूजी जैसे सलीम लाठी ताने ई प्रभुदयाल का मारे बदे, वैसे प्रताप पीछे से पहुंच के बाबूजी ऐसे लाठी छीन लिया, लाठी ऐसे छीन लिया। और जब छीन लिया बाबूजी तो ई धोखे से सलीम की लाठी प्रताप के हाथ लग गई। और जब प्रताप का हाथ लग गई तो वो की करता क्या है बाबूजी, उठाए के एक लाठी तान के मारे सलीम के खोपड़ी प्रताप और जब तान के मारे बाबूजी तो सलीम की खोपड़ी दो टुकड़े में बढ़ गई, तुरंत जमीन पर गिरा और कहा हाय खुदा, बहन की इज्जत बचाया लेकिन परिपूर्ण रूप से नहीं ना बचा सका। तो कहा गया कि लगी एक लाठी खोपड़ी पर सलीम हो गवा रवाना। अरे आज बहनिया रोवई बैठ के, अरे अब कमन मोर ठिकाना हो, अरे बहन का के सजाए डोलिया, कहा प्रताप कुसुम अब तो का बचाए, बहन का के सजाए डोलिया। कहा कुसुम, प्रताप कहा अब तो का के बचाई बताओ। कुसुम समझ गई कि अब दुनिया के मालिक के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। और बाबूजी अमरनाथ, बांकेलाल, प्रभुदयाल, प्रताप बड़े बड़े सेठ मिलकर ले जाकर उस लड़की को शहनाज बानो के कोठे पे 50,000 रुपए में बेच डाले। और लड़की बेच डाली गई एक वैश्या के कोठे पे। शहनाज बानो का पांव पकड़कर कहती है कि माँ मुझे अपना बेटी समझ लो माँ, मेरा होने वाला पति इंस्पेक्टर है, मेरा भाई जेल गया, लेकिन मैं तेरे लिए घुंघरू बांधूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, मुजरा करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन माँ केवल मेरी इज्जत का कभी सौदा मत करना। शहनाज कहती कि ठीक है बेटी, मैंने तुम्हें पैसे में खरीदा है, जब तक मेरा पैसा वसूल नहीं होगा तुम्हें इतना तगड़ा मुजरा करना पड़ेगा कि मुजरे से कमा के तुम पैसा मुझे दो, नहीं तो इज्जत का सौदा जरूर होगा। कहा नहीं बिटिया, नहीं माँ मुझे अपनी धर्म की बेटी समझ लो, तुम मेरी धर्म की माँ हो। और बाबूजी आज वो मुजरा करने लगी, कहा मुझे घुंघरू बांधो माँ, मुझे नचाओ माँ, मुझे सिखाओ माँ। अब मुजरा करता बाबूजी की सुमो रे राम, हो सुमो रे राम, धीरे से डाबर उतार लियो ची कहीं लचक न जाई मरिया रे राम। ऐसी बेदर्दी हाँ ऐसी बेदर्दी के पाले परिहुराम, ऐसी बेदर्दी के पाले परिहुराम, जोड़ा भरावे गरिया, ऐसी बेदर्दी के पाले परिहुराम।
मोरे राम धीरे से गागर उतार लियो कहीं लचकी न जाई मरिया ये मुजरा कर रही है। अब मुजरा कर रही है धीरे धीरे जयपुर में पूरा चर्चा के विषय बन गया कि शहनाज बानो को कोठे पे एक लड़की आई है, वो मुजरा करती है लेकिन इज्जत का सौदा नहीं करती है। वो तवायब उसको अपनी बेटी मान के रखी है। अरे बाप रे बाप, अमरनाथ, बांकेलाल, प्रभुदयाल, प्रताप बड़े बड़े सेठ जुट के बाबूजी दारू के नशे में आए और कहा शहनाज से कि शहनाज आज तुम कुसुम के मेरे हवाले नहीं करती हो तो रिवाल्वर की 6 की 6 गोली तुम्हारे सीने में उतार दी जाएगी। अब बाबूजी तब कुसुम सब सुन गई। कहा ठीक है माँ, मैं श्रृंगार कर रही हूँ, मैं श्रृंगार कर रही हूँ, बोल दो उन दरिंदों को बैठे। अब बाबूजी श्रृंगार पटार कह के लड़की जब महफिल में आ रही है तो वही जयपुर में एक हिमाचिस चलत है जेकर नाम बा कन्हैया। ऊपे भगवान कन्हैया का फोटो बनी रही। अब बैसा के कोठे पे बाबूजी कोनो राम कृष्ण की मूर्ति तो रही ना, और वो माचिस को खोखा उठाए लिया, लड़की सजी है। और दुनिया का मालिक भगवान मुरली मनोहर से कहती कि हे दुनिया का मालिक, आप बड़े बड़े भक्तों की लाज बचाया है। और क्या कहती है, अरे तू जब जब मुझको पुकारे, तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं तुम्हारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगे नहीं तेरे बिन। मुझे आंखों में बिठा ले, मुझे गले से लगा ले मेरे भोले साथिया। ये दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। वो माचिस से खोखा उठाए के बाबूजी भगवान मुरली मनोहर को चूमे लगी लड़की। और चूम के क्या कहा था, हे नंद बाबा के छैया, बलराम के छोटे भैया। घर घर माखन के खवैया, यशोदा के कृष्ण कन्हैया। नंद बाबा के छैया, बलराम के छोटे भैया। घर घर माखन के खवैया, यशोदा के कृष्ण कन्हैया। मुझे राह बता दे, मुझे घर पहुंचा दे तेरे परू पावरे, सलोने सावरे, ओ मेरे सावरे, सलोने सावरे। माचिस को खोखा को चूम रही है बाबूजी। इतने में शहनाज आवाज दे दिया कि क्या कर रही हो कुसुम, महफिल में आओ, सेठ लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। कहा आ गई माँ। लड़की सजी है बाबूजी, महफिल में पहुंची तो मुजरा नंबर और गावत बका गावत की छोड़ गयो बेदर्दी, छोड़ गयो बेदर्दी, छोड़ गयो बेदर्दी, हम काल ना गया तब बजाऊ, हम काल ना गया। चार महीने के गर्मी पड़त है, तब चुएला पसीनवा है।
तब चुएला पसीनवा हमका लेना गया बजऊ हमका चार महीने का गर्मी पड़ा तो है आज जैसे प्रतापशाला उठा बाबूजी कुसुम का कलाई पकड़े बदे इतने में रवि कुमार पूरी फोर्स के साथ आ गया। आज मालिक का देन देखे जहां पर कुसुम बिक के आई वहीं जगह रवि को पोस्टिंग होगी। बड़े दरोगार सक्सेना साहब बोले कि बेटा रवि तुम यहाँ नए नए आए हो, अगल बगल कुछ गलियां हैं, गुजरना तो निगाह मार देना, चूंकि यहाँ लड़कियों का धंधा बहुत होता है। ए बाबूजी जो प्रताप भाग गया, बाकी सब लोग कैद हो। रवि कह रहा है कि लड़की तुम अपना घूंघट उठा, तुम चीन गए बाबूजी कि हमार मन का देवता मिल गया है। वह रवि के पकड़ कहा दे अरे 4 महीने के जाड़ा पर 4 महीने के जाड़ा पर तुम्हें थर थर कांपेला बदनवा है, थर थर कांपेला बदनवा हमका लैने गया लड़की अपना घूंघट उठा। और जब कुसुम घूंघट उठाती है तो रवि कहता है कि कुसुम तुम कहा? हाँ मैं। कहा तुम यहाँ कैसे आ गई कोठे पे? कहा मुझे अमरनाथ बांकेलाल प्रभु दयाल लाकर 50,000 रुपए में भेज डाले। कहा तुम चिंता मत कर, इन सालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शहनाज तुम कितनी लड़कियों का सौदा किया है? बाबूजी वैश्या के ऊपर रिहा जरूर है लेकिन सजा मिलनी है। सबको कैद करके ले गया दरोगा साहब के पास। कहा साहब इस लड़की को 50,000 रुपए में ये साले बेच डाले हैं और मेरी होने वाली बीवी है। बड़े दरोगा आरिफ सक्सेना साहब बोले कि बेटा रवि मैं तुम्हारे कारनामे पर बहुत प्रसन्न हूँ, जाओ आज मैं तुझे छुट्टी दे रहा हूँ, कुसुम के साथ तुम कहीं घूम आओ, पिकनिक मनाया हो। अब आके को कैद कर लिया तो शेखर पूछता है, रवि पूछ रहा है कुसुम से कहाँ चलोगी? सबसे पहले तुम्हें कहाँ घुमाएं? तो कुसुम कहती है कि स्वामी हमारे भैया से हमके मिलाए दा, हमारा भाई जेल में है, मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। मालिक का देन देखे कि वो भी उसकी भी सजा पूरी हो गई। शेखर जेल से छूट के घर की तरफ आ रहा है। रास्ते में वो प्रताप 3 मंजिला से कूद के जो फरार हुआ था, रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। प्रताप वो जब देखा शेखर तो कहा प्रताप हम तेरे कारण जेल गए हैं साले, हम किसी न किसी दिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रताप समझ गए कि कोनो न कोनो दिन हमका मारी डाई। वह रिवाल्वर निकाले बाबूजी तुरंत ही शेखर पे चलाए दे। शेखर मर गया बाबूजी, बगल में सड़क के किनारे लाश करके आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया बाबूजी तो आल्हा का भाव 2 लाइन बदरवा ददरे हाय राम रबियौर कुसुम जाले, अरे रबियौर कुसुम जाले थाम के डगरिया भैया। रोडवा पे तबले गईलिन लाश एक देखा, रोडवा पे तबले देख लसिया पलट के पी कुसुमा बहिनिया ये पंचऊ। शेखरा बिराना वाके
से खरा बिरानावा के लाश पीली भा से खरा बिरानावा के पलट के जब देखती है बाबूजी तो वही भाई की लाश थी। ले जाती है अपने भाई को उसी राजस्थान के अंदर। बाबूजी अपने भाई का दाह संस्कार करती है। आखिरी भाव में कहना हुआ वो कर क्या रही है। अरे गैला बिरनवा, अरे गैला बिरनवा, तू हमें के करा बिसा। अरे कुसुम बहिनिया का डोलिया सवारी हो। अनमोल राखी बांधे लसिया उठाए, अचंदन चिता पे अपने शेखर के लेटाए। अरे रोवत की सुहागन चल भाई, अरे अपने ससुरारी हो। अरे कुसुम बहिनिया डोलिया सवारी हो। चिता लगवाती है। चिता लगवाने के बाद अपने भाई का दाह संस्कार करती है। दाह संस्कार करने के बाद मन में सोच रही कि बारे दुनिया के मालिक कैसा तेरे यहाँ न्याय है। पति मिला तो भाई बिछड़ गया, अब की हम भाई कहा। आखिर में बाबूजी मजबूर हो के भाई का दाह संस्कार करके उसी रवि कुमार इंस्पेक्टर के साथ मंदिर में जाती है, शादी करती है। शादी करने के बाद दोनों प्राणी जिंदगी की शुरुआत करते हैं रवि और कुसुम। आज भी शहर जयपुर में राजस्थान में रहकर रवि और कुसुम अपनी जिंदगी का परवरिश कर रहे हैं। ये नूतन पत्रिका से ली गई सच्ची घटना थी बाबूजी। आखिरी लाइन में गुरु घराने का परिचय दे गया, यहीं से कहानी खत्म। गीतानंद आनंद भय भुल्लुट दिए कोतारी, रामधार हैदर अली जुगनू गैले स्वर्ग। अरे बहन का केस सजाए डोलिया, भाइयों होश में आओ त्रिभुवन नाचत है। बहन का केस सजाए डोलिया, बहुत बहुत धन्यवाद।